आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज नाइन्थ की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें वो बता रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि पांचवें सवाल के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं ना, उन सारे के सारे पार्ट्स के अंदर जो उनसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं उनका सिर्फ नाम बताना है आपने, ठीक है। वो नाम बता देना है आपने, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है जी पांचवें सवाल का, वो ये है कि -3 इज स्मॉलर देन -1, जबकि और इससे इससे ये आंसर बन रहा है 0 इज स्मॉलर देन 2। अब ये याद रखना कि इसको ये जो उनसे है ना, ये लार्जर देन, स्मॉलर देन, लार्जर देन आर इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं? इन इक्वालिटीज, या फिर आप इसे ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जिस भी तरफ ये दो डंडे होंगे ना, यानी कि ऑर्डर, यानी कि ये जो उनसे इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन के अंदर आपको 3 डंडे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। 2 एक साइड पर हैं, एक डंडा दूसरी साइड पर है। 2 डंडे जिस साइड पर होंगे समझ लेना वो क्या है, वो बड़ी क्वांटिटी है, और एक डंडा जिस साइड पर होगा वो समझ लेना वो वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि 2 5 सॉरी ये 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये 2 डंडे किस तरफ हैं? 10 की तरफ है ना, तो ये क्या है, 10 बड़ा है। एक डंडा 5 की तरफ है, तो इसका मतलब कि 5 छोटा है, ठीक है ना। 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से 5 है, इस तरह। ये देखिए, एक डंडा 5 की तरफ है और 2 डंडे 10 की तरफ है। 5 इज़ स्मॉलर देन 10। हमेशा याद रखना, पढ़ना आपने इस तरफ से शुरू करना है, ठीक है ना। 5 इज़ स्मॉलर देन 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ना कि इस तरफ से 5 इज़ स्मॉलर देन, इस तरह से नहीं पढ़ना। पढ़ना सिर्फ इस साइड से, यानी कि बाएं हाथ वाली साइड से आपने पढ़ना शुरू करना है हमेशा मैथ को, और मैथ शुरू भी बाएं हाथ से होती है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब ये देखें, यहाँ पर ये +2 लेकर आना चाहता हूँ मैं, ये +2 लेकर आना चाहता हूँ इस साइड पर, तो कैसे आएगा? जाहिर सी बात है। और इधर 0 कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर ना दोनों तरफ ना -3 को 0 में कैसे बना सकता हूँ कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल ऐड करवा दूँ। -3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? +3, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब मैंने एक तरफ -3 का रेसिप्रोकल ऐड करवा दिया, तो दूसरी तरफ भी हमने यही प्रोसीजर करना है, उस तरफ भी हमने +3 ही करना है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये +3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 2, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमने माइनस करना है। 3 में से 1 गया 2 आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस वैसे का वैसे प्लस आ गया, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे ये चीज़ बन रही है, इससे ये चीज़ वाकई में बन रही है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन ठीक है, और यहाँ पर हमने चूंकि ऐड करवाया +3 को दोनों तरफ हमने ऐड करवाया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज हो रहे हैं। आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं, या फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसका दूसरा वाला पार्ट है,
दूसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। हमने ये बात प्रूव करनी है। सबसे पहले a इज़ स्मॉलर देन b से हमने ये वाली चीज़ बनानी है। कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, a इज़ स्मॉलर देन b। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हम ये a के नीचे हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी खाली नंबर लिखा हो, कोई भी आपसे पूछे, कोई बंदा आपसे पूछे कि 5 के नीचे कुछ है, आपने कहना है हाँ है, 5 के नीचे बटा लगा के आपने 1 लगा देना। हमेशा याद रखना कि ठीक है, 1 लाजमी होता है, हर कांस्टेंट नंबर के नीचे 1 लाजमी होता है, ठीक है ना। हर किसी के नीचे, 0 के नीचे भी 1 होता है, a के नीचे भी 1 होता है, b के नीचे भी 1 होता है, हर किसी के नीचे 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे और b के नीचे भी 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इसे भी हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। और ये इनइक्वालिटी का साइन, ये जो सा ऑर्डर का साइन है, ये पहले स्मॉलर देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो लेस हमने प्रूव कर दिया ये चीज़। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ओके, समझ आ गई आपको? अब ये साइन क्यों चेंज हुआ है ऑर्डर का? ये कांस्टेंट नंबर हम ले लेते हैं, चूँकि ए को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 3 है, ठीक है, और बी को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जी 5 है, ठीक है। तो अब हम ना क्या करते हैं, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये लो 1/3 ऊपर चला गया और 1/5 भी, 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब देखना, ये देखना, ए को तकसीम करेंगे 3 से तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 0.33। क्या आंसर आता है? 0.3। अब इसी तरीके से ए को तकसीम करेंगे 5 से तो क्या आंसर आता है? 0.2। क्या आंसर आता है? 0.2। अब ये देखें, ये 0.2 अब क्या बन गया? छोटा हो गया। 0.3 बड़ा हो गया, ठीक है ना। 0.2 क्या है? छोटा है, तो इस तरफ एक डंडा आएगा, और 0.3 चूँकि बड़ा है इसलिए 2 डंडे आएंगे। ये हैंस प्रूफ डैट कि जब भी हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी इक्वेशन के अंदर, तो उसका जो उनका ऑर्डर का साइन है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई? ओके, ये इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें a इज़ स्मॉलर देन b है, तो हमने इस चीज़ से ये वाली चीज़ बनानी है। अब इस चीज़ में देखो, a और b के साथ c क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर देना है? +c। सादा सी बात है, +c दोनों तरफ ऐड करवा दो बस, ठीक है। चूँकि हमने ऐड करवाया +c, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो आसान सा था, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे पार्ट में वो बता रहा है कि अगर ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी देन सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। इसका मतलब क्या? वो कह रहा है कि ये जो सी चीज़ है ना, वो कह रहा है कि ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी, जबकि सी जो उनसे है ना, सी ये बड़ा है 0 से, यानी कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि 0, इसके पीछे वाले जो से नंबर्स हैं -2 -3 ठीक है ना, ये ऑनवर्ड सारे जा रहे हैं, -4 -5 -6, ये सारे के सारे 0 से छोटे हैं, जबकि ये 1 2 3 ऑनवर्ड जितने भी हैं 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे 0 से बड़े हैं। वो कह रहा है ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है ना, 0 से बड़े वाले नंबर्स हैं। अब जब हम ये सी को हटा देते हैं तो ए इज़ स्मॉलर देन बी, यानी कि कोई ये जो सा ऑर्डर का साइन है इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ओके, देख लेते हैं भाई, ये देखें, ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी।
हमने इस चीज़ से ये वाली चीज़ बनानी है, ये वाली चीज़। तो ए इज स्मॉलर देन बी हम कैसे बनाएंगे, जब हम सी को कैंसिल करवा देंगे। सी को कैंसिल कैसे करवाएंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ सी के रेसिप्रोकल को। सी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/c होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। ये लो, ये सी को कैंसिल कर देगा, सी का रेसिप्रोकल, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये बात हुई। यानी कि जब हम इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे हम क्या नतीजा अखज़ होता है, ये जो सी प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख लेता हूँ कि हमने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। हमने मल्टीप्लाई किया ना 1/c दोनों तरफ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ ऑर्डर लाजमी लिखना है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इससे क्या नतीजा अखज़ होता है, यानी कि इससे हमें क्या नतीजा अखज़ होता है, ये वो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि जब हम दोनों तरफ, जब हम इन इक्वालिटी इक्वेशन के दोनों तरफ किसी ज़ीरो से बड़े वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ दोनों तरफ, 5 दिए 15 हो गया ये, और 5 दूनी 10 हो गया। 10 भी छोटा है, 10 छोटा है ना 15 से, तो एक डंडा आएगा इधर और इधर 2 डंडे आएंगे, यानी कि ये जो सा इनइक्वालिटी का साइन है, ऑर्डर का साइन है, ये पॉजिटिव नंबर से चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है। अब इसी का ही उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट जो सा है वो चौथे पार्ट का ही ऑपोजिट है कि इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी, देन सी जो सा है वो अब छोटा नंबर है ज़ीरो से छोटा नंबर है, यानी कि ये -1 -2 -3 -4 ये इन्हीं में से हैं। ज़ीरो से छोटे ये माइनस वाले हैं, सारे के सारे ज़ीरो से छोटे ही हैं, माइनस वाले। ठीक है, सी जो सा है ना ये छोटा नंबर है जो कि ज़ीरो से छोटा है। देन जब हम इस सी को हटाएंगे तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। ये देखें, ए इज़ ग्रेटर देन बी। जैसे हमने सी को हटाया तो पहले ये जो सा इन इक्वालिटी का साइन था वो लेस देन था, अब वो क्या हो गया, ग्रेटर देन में तब्दील हो गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये देखें, ए सी लिख देता हूँ मैं, ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी। अब हमने सी को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर भी हमने सी के रेसिप्रोकल को दोनों तरफ, इन इक्वालिटी के दोनों तरफ हमने सी के रेसिप्रोकल, हमने क्या करना है, सी को ख़त्म करने के लिए सी के रेसिप्रोकल को ऑर्डर के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना। सी का रेसिप्रोकल कौन सा है जी, 1/c। ठीक है, ये लो जी, मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये वाला साइन नीचे अब बड़ा आ जाएगा, ए बड़ा है बी से, यानी कि ये जो सा इन इक्वालिटी का साइन है, इन इक्वालिटी का साइन या फिर ऑर्डर का साइन, ये पहले लेस देन था, ग्रेटर देन में तब्दील हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ए रख लेता हूँ, यहाँ पर ए रख लेता हूँ 5, ठीक है, और बी रख लेता हूँ मैं कोई 10 रख लेता हूँ। ठीक है, और सी में रख लेता हूँ -1, जो कि ये है, सी क्या है, -1। सी दोनों तरफ आ रहा है ना, तो दोनों तरफ हमने -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 और 10 से। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अभी आपको लग रहा है कि 5 तो छोटा है, ठीक है, 5 इज़ स्मॉलर देन 10, 5 -1, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ स्मॉलर देन
10 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, जैसे ही मैंने इस -1 को हटाया, कैंसिल किया इसको -1 को किससे मल्टीप्लाई करवा कर, +1 से। इधर भी हम +1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हट जाएगा, माइनस प्लस, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया है, -1 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाना था। ये लो जी, कैंसिल हो गया माइनस। तो अब क्या वाकई में 5 छोटा है 10 से? सॉरी मेरे से एक गलती होगी यहाँ पर कि साइन जो सा ये स्मॉलर देन नहीं आना था, यहाँ पर आना था ग्रेटर देन। क्योंकि हमेशा याद रखना कि -10 जो सा है ना, -10 ये -5 से छोटा नंबर है, जबकि -5 बड़ा नंबर है। हमेशा याद रखना, जैसे ही अब माइनस में आगे बढ़ते जाते हो नंबर और छोटे होते जाते हैं। -1 बड़ा नंबर है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा है, और -100 सबसे छोटा है। ठीक है ना, माइनस वाली साइड पर जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो नंबर और छोटे होते जाते हैं, जबकि प्लस वाली साइड पर जैसे आप बढ़ते जाते हो आगे तो नंबर और बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये साइन क्या, अब ये देखें, ये साइन वैसे का वैसे नीचे आ गया। चूंकि ये नीचे अब 5 और 10 आ गया, क्या अब ये वाला साइन लगा सकते हैं हम? क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 10? नहीं, हम ये वाला साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि 5 जो सा है वो स्मॉलर देन होता है 10 के। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, जैसे ही हमने -1 को, जैसे ही हमने 0 से छोटे नंबर को ऑर्डर के दोनों तरफ से हटाया है तो ऑर्डर का साइन तब्दील हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये याद रखना है। हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ के अंदर 3 होती हैं, किसी भी दो चीज़ों के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती हैं। या तो वो दो चीज़ें आपस में इक्वल हो सकती हैं, या तो वो दो चीज़ें आपस में छोटी या बड़ी हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन जो सी है ये इस नीचे वाली लाइन से बड़ी हो सकती है, या फिर ये ऊपर वाली लाइन बड़ी हो सकती है नीचे वाली लाइन से, या फिर ये दोनों लाइनें इक्वल हो सकती। बस तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। या तो वो छोटी को, या तो ऊपर वाली लाइन क्या होगी, छोटी होगी नीचे बड़ी होगी, या तो ऊपर वाली लाइन बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी, या फिर दोनों लाइनें बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि नंबरों में भी यही है, कि या तो दो नंबर, या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर ए जो सा है वो इक्वल टू बी हो सकता है, या फिर ए इज़ स्मॉलर देन बी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ए को फर्ज कर लेता हूँ 10 और बी को फर्ज कर लेता हूँ मैं 5। ठीक है, तो 10 बड़ा है ना 5 से, 10 इज़ ग्रेटर देन बी, या तो ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बी जो सा है वो 10 नहीं हो, इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 इज़ स्मॉलर देन 10। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 5 और 10 के दरमियान, चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, अगर सवाल के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हों तो आपको कहा जाए उसका नाम लिखो। ठीक है ना, उस सवाल के अंदर यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी का नाम लिखो, तो आपने बता देना ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। क्या?
ट्राइकोटोमी ऑफ ऑर्डर। ट्राई से याद रखना, ट्राई का मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं सवाल के अंदर, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी का नाम ही यही है, ट्राइकोटोमी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 के बाकी पार्ट्स भी देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बाकी पार्ट्स भी देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।